हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 8 के मैथ का जो चैप्टर है पहला। उसी में जो आपका अभ्यास है 1C, ठीक है, 1 का C। ठीक, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट इसको हल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि हल कीजिए। ठीक, अब जब हल कीजिए तो सिंपल सिंपल इसमें देखिए दिया है कि 2/3 माइनस का 5/3। ठीक, अब इसमें कुछ करना ही नहीं। जब देखेंगे कि नीचे वाला ये जो हर है, ऊपर वाला दोनों अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, तो जब हर बराबर है, बीच में माइनस का संबंध है, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे सिंपल। तो इसको कर देंगे, ये 2 है और माइनस का ये वाला 5 कर देंगे। जब हर बराबर हो तो एक बार इसमें से कोई एक 3 उठा करके यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। तो ये 3 हो जाएगा। अब ये 5 बड़ा है तो इसके आगे वाला चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। तो माइनस है तो माइनस लग जाएगा, नीचे है 3 तो यहाँ 3। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। जब ऊपर नीचे कटता है तो अब 1 बच जाता है। ठीक है, माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देंगे और यही माइनस का एक आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अब इसको देखिए। अब यहाँ पर 2/3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है। ठीक है ना, तो माइनस गुणे माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये माइनस वाला मामला आपको पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस का गुणा जब माइनस के साथ कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। फिर ये वाला 5 और बटे में 3। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी हर ये वाला दोनों बराबर है। तो जब बराबर है तो ऊपर वाला बीच में जोड़ का चिन्ह है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 2 प्लस में 5 और बटे में कोनो एक 3 ऐसे उतार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 और बटे में 3, और ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगला है माइनस का 2/3। तो एक बार ऐसे लिखेंगे, माइनस का 2/3। ठीक, माइनस और ये वाला माइनस, माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा, दोनों को जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। फिर ये वाला 5 और बटे में 3 ऐसे हम उतार लेंगे। ठीक, फिर से देखेंगे, ये दोनों तो हर बराबर है। अब जब हर बराबर है तो इसको सिंपल, माइनस का 2 बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस, और ये वाला 5 यहाँ पर 5 हो जाएगा, और इन दोनों में से कौन एक यहाँ पर उतार देंगे। अब इसमें देखेंगे तो इसको सबसे पहले घटा देंगे, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, तो यहाँ पर हम 3 उतार लेंगे। ठीक है, अब सबसे जो बड़ा है वो 5 है, इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर प्लस है। नीचे ये 3 तो यहाँ 3 हो जाएगा। इससे ऊपर नीचे जब काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा बस। ठीक, माइनस तो है नहीं, अगर होता तो लगाते, जैसे इसमें हम लगाए थे। कहाँ गया ये वाला। चलिए अगला देखिए। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़, तो माइनस का 2/3 करेंगे। अब इसमें देखिए, यहाँ पर माइनस तो है लेकिन इसके साथ ऐसा कोई भी नहीं जिसके साथ हम गुणा करें। जब कुछ भी नहीं है तो चुपचाप ऐसे माइनस उतार लेंगे और ये 5/3 उतार लेंगे। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे आपस में, जब ये हर, इसमें ये जो हर है जब बराबर है तो एक बार ऐसे हम नोट कर लेंगे। ये माइनस का 2 तो माइनस का 2, फिर ये माइनस है तो माइनस, और ये 5 है तो यहाँ पर 5। ठीक, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 7 हो जाएगा बटे में 3, और ये आपका सिंपल आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने क्लियर करा दिया। अब दूसरा देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, बस आपको छोटी छोटी चीज़ याद रखना है। क्या करना है, कह रहा है कि निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। ठीक है, और परमेय संख्या इसमें प्राप्त करना है। तो देखिए, तो इसको क्या करना है, ये हमारा संख्या रेखा जिसको हमने पहले ही बना दिया है। ठीक है, अब इसके मदद से हमें इसको हल करने पर क्या आएगा वो चीज़ हमें हल करना है। ठीक है, बताना है। देखिए, इसको हम थोड़ा सा हल करके बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखना होता है कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, इसके आगे हल कर देना है। ठीक है, तो जब बराबर है तो एक बार ऐसे हम नीचे ऐसे 7 लिख लेते हैं। फिर ये 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। फिर ये माइनस का 8, माइनस है तो माइनस, और ये वाला 8। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया सेम उसी तरीके से अब इसको घटाएंगे। तो इसमें से 8 में से 3 घटेगा तो ये 5 बच जाएगा, और नीचे 7 है, और उसके बाद से यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो ये बड़ा है ना, तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा। यही इसका आंसर निकल गया। ठीक है, तो कह रहा है कि यही वाला जो आंसर निकला है, यही चीज़ आप इस संख्या रेखा पर बताइए कैसे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल आपको एक लाइन खींच लेना होता है। ठीक, उसके बाद से बटे में क्या है, 7 है ना, बटे में 7 है ना, तो सबके बटे में 7 कर दीजिए। ठीक है, 0 को छोड़ दीजिए, बाकी सबके बटे में एकदम से आंख बंद करके इसे 7 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
सबका हमने इस तरीके से 7। ठीक, क्लियर हुआ। अब इसके बाद से यहाँ पर देखेंगे कि किसके आगे माइनस है और किसके आगे प्लस है। तो पहले 3/7 है, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है। तो ये 3/7 हम क्या करेंगे, प्लस की तरफ पहले देखेंगे। अगर इधर देखेंगे तो ये तो माइनस की तरफ है, तो ये वाला नहीं। इधर देखेंगे तो यहाँ पर है आपका ये प्लस वाला। ठीक, तो सिंपल आपको इस तरीके से बना देना है। ये इस तरीके से ले जाना है और इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है। कैसों भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, बस भद्दा नहीं लगना चाहिए। और इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, तो 0 से और यहाँ तक हमने पहुँचा दिया। हमें कौन सा ज़रूरत है, हमें ये वाला ज़रूरत है ना, ये वाला। तो ये हमने पहुँचा दिया। तो हम इधर से ऐसे जाके फिर यहाँ पर मिलेगा ना, तो तीर दिखा देंगे कि हम इस तरीके से आए हैं। ठीक, अब इसमें हम कितना कदम चले हैं, जैसे 1 2 और 3 कदम चले हैं तब ना यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देना होता है। यहाँ पर लिख देंगे कैसे, इस तरीके से दर्शा देंगे कि ये जो हम चले हैं ये 3/7 है ना, तो 3/7 बराबर में 3। अब इसी को हम गणित के भाषा में बोल देते हैं विस्थापन। ठीक है, विस्थापन मतलब चलना ही होता है। तो 3 कदम हम चले हैं तो उसको हम गणित के भाषा में लिख देंगे विस्थापन। ठीक है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है। तो विस्थापन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आम भाषा में अगर कहा जाए तो बस 3 कदम चले हैं, उसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर हुआ। चलिए, अब इसमें क्या कर रहा है कि माइनस की तरफ आना है 8/7। ठीक है, माइनस में 8/7। अब देखिए कैसे, तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं ना। अब यहाँ पर पहुँच गए हैं तो अब ऐसा थोड़ी है कि फटाक से अब यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम पहुँच गए हैं तो फिर चलते चलते तो आएंगे ना इधर तरफ। तो हमें चाहिए 8, वो भी माइनस में। तो देखिए यहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3। ठीक, 0 नहीं लेते हैं, 4 5 6 7 और 8, तब जाकर हम यहाँ पर पहुँचेंगे। 8 यहाँ पर मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर थे, अब हम माइनस की तरफ हमें पीछे जाना है, तो पीछे उड़ के थोड़ी चले आएंगे, कद में तो बढ़ाएंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से। तो चलिए अब इसको हम बना लेते हैं। तो सीधा पहले इस तरीके से खींचिए, ये इस तरीके से, और फिर यहीं पर मिल रहा था ना, तो इस तरीके से, और फिर इसको मिला दीजिए। फिर सिंपल इस तरीके से मिला दीजिए। अब इसमें बताइए, यहाँ पर हम जा कर के बैठे थे, फिर पता चला है कि हमें माइनस में जाना है, तो हम क्या करें, इधर की तरफ आए हैं ना, तो बता देंगे कि हम इधर की तरफ आए हैं, फिर जाकर यहाँ पर मिल गए। बात क्लियर हुआ। अब हम इसमें क्या बताएंगे, कितना कदम चले हैं। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का 5/7, तो माइनस का 5/7। ठीक, बराबर में हम कितना आए हैं इसमें। तो ये सबसे पहले तो माइनस का 5 नहीं है, हम 8 कदम आए हैं ना, तो ये 8/7 रहेगा भाई। ठीक है, इधर से 8 कदम आए हैं ना, तब जाके हमें ये वाला मिला है। तो ये लिखेंगे बराबर में 8 विस्थापन। विस्थापन, ठीक है। अब इसके बाद से अब देख लीजिए आंसर कैसे आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर से चलना हमने शुरू किया था, फिर यहाँ पहुँचे, फिर रिटर्न आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ से चलना शुरू किया है ना। तो अब इसको इस तरीके से कर देंगे, यहाँ से इसको हम इस तरीके से लेंगे, और फिर ये 0 के पास से इस तरीके से लेंगे, और फिर इसको मिला देंगे। ऐसे हम मिला देंगे। ठीक, ये इस तरीके से। ठीक है, तो 0 से शुरू होकर के कहाँ पर जाकर पहुँचा है, तो ये माइनस का 5/7। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, माइनस का 5 बटे में ये आपका 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, आगे क्लियर समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर ये दूसरा का सेकंड वाला है। ठीक है, चलिए इसको फटाफट हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा ताकि इसका हर बराबर हो जाए। तो इसमें माइनस का ये 4 और बटे में 6 है, फिर माइनस में 3 बटे में ये 4 है। अब देखिए ये कट सकता है, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो पहले इसको काट लेंगे, यहाँ आगे कर देते हैं। तो 2 से 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस में 3
और बटे में 4। ठीक, अब इसका हर बराबर करना है। जब हर बराबर करना है तो 4 से ऊपर नीचे गुणा करिए और इस 3 से इधर गुणा कर दीजिए। तो देखिए 4 दूना 8, तो माइनस का ये 8, फिर 4 3 12, ये हो जाएगा 12, फिर 3 3 9, माइनस का ये हो जाएगा 9, फिर 3 चौका 12, ये हो जाएगा 12। हर बराबर हो गया। जब हर बराबर हो गया आप सिंपल इसको संख्या रेखा बनाइए और उस पर रख दीजिए। इसमें ध्यान दीजिएगा दोनों माइनस की तरफ हमें जाना है। तो कैसे जाएंगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने ये वाला रेखा बना लिया, ठीक है ना, संख्या रेखा बना लिया। अब देखिए इसमें दोनों माइनस में चाहिए। तो देखिए पहले किसको खींच ले, तो पहले हम 8 को ही खींच लेते हैं। तो 0 से हमें 8 की तरफ चाहिए और सब के सब माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो 0 से जब इधर की तरफ जाएंगे, अब प्लस वाला जरूरत नहीं है तो इसको छोड़ दिए हम। ठीक है, सब माइनस में चाहिए तो ये सब में माइनस रहेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, सब में माइनस, इस तरीके से सब में माइनस रहेगा। ठीक, नीचे 12 है ना, तो सब में 12 रहेगा, तो सब के नीचे 12। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर हम कर लेंगे। ये आपका ये 12, फिर ये 12, सबके नीचे 12 रहेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जहाँ पर हम लिखे बस वहीं पर रखिएगा, सबके नीचे रहेगा। चलिए, तो पहला हम कि इसमें कौन सा करते हैं, तो पहले यही कर देते हैं, माइनस में 8। तो गिन लीजिए, तो इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, ये 8 यहाँ पर यहाँ तक आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको सिंपल इस तरीके से बनाएंगे और फिर 0 के पास से और फिर इसको मिला देंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब 0 से हमने गिन करके माइनस की तरफ 8 तक पहुँचे हैं, तो निशान भी लगा देंगे किधर से आए हैं, तो ये 0 से इधर की तरफ आए हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें हम बताएंगे, क्या बताएंगे कि ये -8 बटे में 12, ठीक, बराबर में 8 कदम हम चले हैं माइनस की तरफ। ठीक है, 8 विस्थापन, ये हम बता देंगे। ठीक, अब इसमें देखिए, अब हमें क्या करना है कि 9 भी हमें चाहिए, 9 चाहिए, वो भी माइनस की तरफ 9 चाहिए। तब ऐसा थोड़ी कि फिर से अब यहाँ से जाएंगे फिर गिनते गिनते यहाँ आएंगे, नहीं, जहाँ पर हम पहुँचे हैं वहीं से शुरू कर देंगे फिर से गिनना। तो यहाँ से अब जब 9 गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अच्छा इसमें ये भी गिनने है कि हाँ, यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो फिर से मिला देंगे। तो सिंपल इस तरीके से ये मिला देंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहीं पे थे, फिर यहीं से चले आए हैं, तो बता देंगे कि भाई इधर से ऐसे हम आए हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी कितना है, 9 विस्थापन हुआ है ना, तो यहाँ पर बताएंगे कि 9 बटे में 12 बराबर में 9 विस्थापन हुआ है। ठीक है, 9 कदम फिर यहीं से हम चले हैं, बस। ठीक, तो अब हमें मिला क्या, तो मिला क्या लास्ट में देख लीजिए कि यही वाला है ना, लास्ट में हमें यही वाला मिला है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि बराबर में माइनस का ये 17 बटे में 12 विस्थापन, बस यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, क्लियर हो गया। अगला देखिए, चलिए अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये सब बहुत आसान है, कह रहे हैं कि इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिख करके रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, खाली स्थान है वहाँ पर क्या भरा जाएगा ये चीज़ हमें बताना है। अब देखिए मैथ का एक बहुत ही आसान सा नियम है कि जब कुछ भी ना समझ में आए तो वहाँ पर हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब कुछ भी ना समझ में आए तो फटाक से मानिए x, यहाँ पर लिखिए हल और वहाँ पर हम x मान लेंगे। ठीक है, अब इसको सिंपल लिखिए, माइनस का ये 15 बटे में 13, फिर ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये 4 बटे में 26। ठीक, बराबर में अब ये खाली स्थान नहीं पता है क्या भरा जाएगा, लीजिए x भर देंगे। अब इसमें देखिए, अब इसको हल कर दीजिए। सबसे पहले इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 तेरह हम 26। ठीक है, तो इसको काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का ये 15 बटे में हो जाएगा 13 प्लस में 2 दूना 4 और 2 से ही काटेंगे तो 2 तेरह 26 होता है, बराबर में
एक्स। तो अब हम देख रहे हैं कि इनका हर बराबर है। जब हर बराबर है तो इसको घटा देंगे, तो ये 15 माइनस का 15 है और प्लस ये वाला 2 बटे में जब बराबर है तो एक बार ऐसे 13 बराबर में एक्स। ठीक, अब इसको घटा देंगे तो 15 में से 2 जाएगा 13 बटे में क्या है 13 और ये वाला माइनस यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह भी रहेगा, तो ये बराबर में एक्स। ऊपर नीचे कट जाएगा, तो जब कटेगा तो कितना हो जाएगा, जब ऊपर नीचे कटता है तो एक बचता है, माइनस है तो माइनस भी रहेगा बराबर में एक्स, और सिंपल सा है, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब इसमें देखिए सिंपल लिखिए हल। ठीक, माइनस का ये 7 बटे में 9 और माइनस, अब इस जगह पे भरना है, क्या भरना है नहीं पता है, एक्स भर देंगे बराबर में ये 3। ठीक, अब क्या करते हैं कि इस 3 को इधर बुला लाते हैं और x को हम इधर लेके चले जाते हैं। ठीक, तो देखिए ये बीच में बराबर है ना, तो बराबर 3 क्या है, बराबर किधर है तो प्लस में है, जब बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 7 बटे में 9 कर लीजिए। अब बराबर से इधर बुलाइए तो ये माइनस में 3 हो जाएगा, और इसको बराबर किधर भेजेंगे तो ये माइनस में है, तो जब बराबर किधर जाएगा तो प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा लीजिए, ये गणित का नियम होता है कि किसी भी संख्या के नीचे हर में हम एक लगा सकते हैं। अब 9 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, बस हर बराबर हो जाएगा। तो माइनस का ये 7 बटे में हो जाएगा 9, माइनस में 9 से 3 में गुणा करेंगे तो 9 3 27। ठीक है, फिर 9 से 1 में गुणा करेंगे तो 9 1 9 बराबर में एक्स। ठीक, अब हर जब बराबर है तो क्या करेंगे, माइनस का ये 7 फिर ये माइनस का ये 27 और बटे में 9 बराबर में x। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 27 और 7 30 34 हो जाएगा बटे में 9, ये भी माइनस तो हो जाएगा माइनस और x। सिंपल, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा, खाली स्थान पर ये भरा जाएगा, और इसमें भी खाली स्थान पर ये माइनस का 1 भरा जाएगा। अगला देखिए, चलिए फटाफट इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर है 2, पहले तो लिखिए हल, 2 और माइनस में खाली स्थान की जगह पे कुछ नहीं मालूम है, एक्स भर देंगे, फिर यहाँ पर माइनस का ये 3 बटे में 4 कर लेंगे। अब एक्स को इधर भेज देते हैं और इसको इधर बुला लाते हैं, तो 2 ये माइनस में है तो आके प्लस में 3 बटे में 4 हो जाएगा, और ये माइनस में इधर आ करके प्लस में हो जाएगा। इसके नीचे 1 करके 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो 4 दूना 8, 4 1 9 4, फिर 3 बटे में 4 बराबर में x। ठीक, हर बराबर हो गया तो ऊपर और दोनों जुड़ जाएगा, 8 प्लस में 3 बटे में 4 हो जाएगा बराबर में x। तो 8 3 11 बटे में 4 बराबर में x। सिंपल, आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पर 4th नंबर, इसमें क्या भरा जाएगा नहीं मालूम है तो लिखेंगे हल, और जब नहीं मालूम है तो x भरेंगे, माइनस, फिर देखिए ये भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस प्लस 2 बटे में 3 बराबर में यहाँ पर माइनस है तो 5 बटे में 6। अब इसको इधर बुला लाते हैं, ठीक है, ये वाला इधर बुला लेते हैं, x को बराबर की इधर भेज देते हैं, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 बटे में 6 और ये प्लस में 2 बटे में 3, और इसको जब इधर भेजेंगे बराबर के तो ये प्लस में है तो माइनस में x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हर बराबर कर लेते हैं, तो नीचे यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कैसे 6 होगा, अगर हम 2 से नीचे गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा, तो उसी 2 से ऊपर भी गुणा कर दीजिएगा बस। तो 5 बटे में 6 प्लस में 2 से ऊपर गुणा करेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से नीचे 2 3 6 बराबर में माइनस का x। अब हर बराबर है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 5 और प्लस में 4 और नीचे कितना है 6 6, तो यहाँ पर 6 बराबर में माइनस का x। तो 5 4 9 और बटे में 6 हो जाएगा बराबर में x, वो भी माइनस का। ठीक, अब देखिए ये कटने वाला है, 3 3 9 और 3 दूना 6, तो काट देते हैं, तो ये हो जाएगा यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, तो 3 3 9 और 3 दूना 6 बराबर में
एक्स, तो माइनस को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है, माइनस इधर नहीं रखेंगे, बराबर के इधर आ जाएगा बस, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोग कन्फ्यूजन होगा कि ये माइनस इधर कैसे आ गया, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्या करो आप लोग कि इसमें 9 ये जो, अच्छा इसमें देखिए 3/2 है, इधर क्या था जैसे 9/6 है, इधर प्लस में है, अगर इसको आप बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसको जब बराबर के इधर लेंगे प्लस में हो जाएगा, तो वही हमने डायरेक्ट इसको घुमा दिया है, इसको हम बराबर के इधर ला दिए हैं और इसको हम बराबर की इस साइड पहुंचा दिए हैं, जो कि लिखे हैं सही तरीके से, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो कन्फ्यूज कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, इस x को बराबर किधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब इसको जब इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 9/6, अब तो समझ में आ गया ना। अब इसको काट लीजिएगा तो x बराबर में ये 3 3 का 9 और 3 दूना 6 माइनस में, तो यही वाला चीज़ तो यहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक। इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें कह रहा है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल इतना आ जाए, नहीं मालूम है, ठीक है। जब ना मालूम हो तब हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि x जोड़ दें तो योगफल इतना, योगफल का मतलब होता है कि उसको जोड़ने के बाद से जो संख्या है उसी को हम योगफल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 और प्लस में 3, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों योग है, अब इनका फल कितना आएगा, फल आएगा 5, ये इतना, तो ये योग और ये दोनों के मिलने से जो फल मिला ये वाला, ठीक है, ये योग फल है और ये दोनों हमने योग किया है, बात समझ में आ रहा है ना। अब वही कह रहा है कि इस 6/7 में कौन सा संख्या जोड़ें कि उसका जो योगफल है बराबर के बाद वो इतना आ जाए, ठीक है। तो ये है ना कि 6/7, तो इसमें हम मान लेते हैं कि हम x जोड़ देंगे तो जो इसका योगफल आएगा वो हो जाएगा -2/9, बात क्लियर हुआ ना। अब x को हम इधर भेज देते हैं, इसको हम इधर बुला लेते हैं, या फिर इसी को हम इधर लेके चले जाते हैं, तो x को इधर रखिए -2/9, इसको हम इधर बुला लेते हैं, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में 6/7 हो जाएगा। अब 7 से ऊपर नीचे इधर गुणा करिए, 9 से ऊपर नीचे इधर गुणा करिए, बस हर बराबर हो जाएगा। तो x बराबर में 7 दूना 14 माइनस का ये 14, फिर 7 9 63, ये हो जाएगा 63, 9 से अब इसमें करिए, बीच में माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, 9 6 के 54, ये 54 हो जाएगा, फिर 9 7 63, ये 63 हो जाएगा, हर बराबर हो गया। तो x बराबर में ये हो जाए कितना, माइनस का ये 14, फिर माइनस का ये 54 और बटे में आपका 63, ठीक। तो x बराबर में 4 4 8, फिर 5 1 6, फिर माइनस माइनस तो बड़ा वाला ये है ना, तो ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला 63 और सिंपल आपका ये आंसर आ गया, ठीक, क्लियर है ना। और भी देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा सेकंड वाला इसमें कह रहा है कि -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल ये इतना आ जाए। अब ये तो बहुत आसान है, सिंपल सा, इसमें हमें नहीं पता है तो -7/12 में हम फटाक से x जोड़ देंगे, बस योगफल हमारा 25/36 आ जाएगा, ठीक। इसको हम इधर बुला लेते हैं, तो ये x बराबर में 25 बटे में हो जाएगा 36, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर 36 है तो इसको भी 36 करने के लिए क्या करेंगे, तो 12 तिहाई 36, तो 3 से ऊपर भी गुणा कर दे, 3 से नीचे भी गुणा कर दे, बस हो जाएगा काम। तो ये हो जाएगा 25/36 प्लस में 3 से इसमें भी गुणा, तो 7 त्रिका 21, फिर 12 में भी 3 से गुणा तो 12 3 36, x बराबर में हर बराबर है तो ये 25 प्लस में 21 बटे में आपका हो जाएगा 36, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, तो 5 1 6 और 2 2 4, और नीचे आपका ये 36, अब इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा 23 और ये 18, बस यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए कुछ लोग को अब यहाँ पर समस्या होगी भाई ये दोनों कैसे कट गया, तो जब ना समझ में आए कैसे काटें तो 46 को कहीं साइड में ऐसे करिएगा,
46 को ऐसे तोड़िएगा, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6। अब ये 23 खुद 23 से कट वगैरह और किसी से नहीं कटेगा, तो 46 तो तोड़ दिए और ये 36 को तोड़िए, तो ये 36 को तोड़िए ऐसे रफ में करिएगा ये सब। तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 हासिल बचा 16, 2 8 16, फिर 2 से तो 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब देखिए 46 के जगह पे ये वाला लिखिए, 46 के जगह पे 2 गुणे 23 लिखिएगा, और 36 के जगह पे ये वाला लिखिए, तो नीचे है ना 36, तो यहाँ पर 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, ऐसे 2 से 2 खत्म कर दीजिए, तो कितना बचेगा ये 23, और 3 3 9 दूना 18, 18, बस ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है बस। ठीक है, चलिए लगे हाथ इसको भी लपेट देते हैं। कह रहे कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। इसमें देखिए योगफल पहले ही दे दिया है -5। यदि इनमें से एक संख्या ये इतना है तो फिर दूसरी संख्या कितना होगा, नहीं मालूम है, तो वो दूसरी संख्या मान लेंगे कि x है। एक संख्या ये माइनस का ये 16/7 है। अब दूसरा वाला संख्या हमें नहीं पता है, लेकिन योगफल पता है कि -5 है, मतलब दोनों जब जुड़ता है तब ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाता है। वो संख्या हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं कि x है वो। ठीक, अब इसको बुला लेते हैं इधर, तो x बराबर में ये -5, ये जब इधर जाएगा तो माइनस में तो प्लस में 16/7, इसके नीचे 1 लगा देंगे, तो x बराबर में 7 से ऊपर नीचे गुणा, तो 7 × 35, ये हो जाएगा 35, नीचे 7 × 7 प्लस में 16/7। ठीक, अब इसमें देखिए x बराबर में माइनस का ये 35 प्लस का 16 और हर बराबर है तो एक बार ऐसे 7। अब इसको घटा लेते हैं, तो x बराबर में तो कितना हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, 9 6 15। अब यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक, अब बड़ा ये है तो इसी का चिन्ह लगा लेंगे माइनस, और नीचे हो जाएगा 7। सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा, कितना आसान है। ठीक है, और भी है देखिए। चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें कह रहा है सरल कीजिए। तो सरल क्या है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस जोड़ घटा देना है, बाकी कुछ नहीं। सिंपल सा लिखिए हल, 1/6 लिखिए, और प्लस माइनस माइनस 2/5, फिर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस, फिर 2/5। अभी तो बराबर है दोनों। अब इसमें देखिए कोई एक 15 है, हमने शायद मिस्टेक कर रखा है। ठीक है, पहले इसको देखते हैं, सही करते हैं। हाँ, तो देखिए ये वाला भाई 15 है ये। ठीक, अब इसको किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी रफ में साइड में एलसीएम निकाल लीजिएगा, नीचे का 6, 5 और 15 का, 6, 5 और 15 का एलसीएम। तो 5 से काटते हैं तो 6 तो कटेगा नहीं, ऐसे उतार लेंगे, 5 × 5, 5 3 15, 3 से 3 दूना 6, 1 और 3 × 3, 2 से 2 × 2 1 1, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 15 दूना 30, इसका एलसीएम आ गया 30। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इस 6 में किस चीज़ से गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30, 5 से गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो उसी 5 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, तो 5 × 5। ठीक है, अब इसमें देखिए 5 में किसी से गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो 5 × 6 = 30, 6 से, तो इसी 6 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, तो 6 दूना 12, ये माइनस है तो माइनस और ये वाला 12। 15 में किससे गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, 2 से। ठीक है, 15 दूना 30, तो 2 से इसमें भी गुणा, 2 दूना 4, ऐसे। ठीक, तो 5 और 4 9 और माइनस का 12, 9 और माइनस का ये 12/30, तो घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, बटे में ये वाला 30। ठीक, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह भी रहेगा, तो 3 × 3 और 3 दाह में 30, तो दोनों कट जाएगा, 1/10। ये सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, सही है ना ये वाला, ठीक है सही है। चलिए अब ये वाला भी कर लेते हैं फटाफट। इसमें भी लिखते हैं हल, 3/8 माइनस और गुणे माइनस हो जाएगा प्लस 2/3,
प्लस और माइनस कितना हो जाता है, -5/36। ठीक है, अब इसका भी एलसीएम निकाल लिए। तो 8 3 और 36, 8 3 36, 2 से 2 चौका 8 और ये 3 1 9 3। ठीक है, 3 नहीं कटेगा तो ऐसे उतार दिए। फिर यहाँ पर 2 1 9 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 3 2 9 18, फिर 2 से 2 1 9 2, फिर ये 3 और ये 9, फिर 3 से तो 1 3 1 9 3, 3 3 9, फिर ये 3 से तो 3 से ये वाला खत्म हो जाएगा तो यही आ जाएगा। तो 3 3 9 दूना 18, दूना 36, दूना 72। तो इसका तो आ गया एलसीएम 72। ठीक, तो अब इसमें देखिए किससे गुणा करें ताकि ये वाला यहाँ पर 72 हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 72। ठीक है ना, 9 8 72। तो 8 में 9 से गुणा करें तो 72 हो जाएगा। तो 9 से इसमें गुणा करें, 9 3 27, ये हो जाएगा। फिर अब देखिए तो 24 तियाँ 72 तो हो जाएगा। ठीक है, तो 24 से इसमें गुणा कर देंगे, 24 दूना 48। ठीक, यहाँ पर देखिए ऐसे 2 दूना 4, दूना 8 3 का 24। ठीक है ना, ये 24 24 तियाँ देखिए करके दिखा दे रहे हैं, ऐसे हवा में नहीं फेंक रहे हैं। ठीक है ना, इसको हमने किया है 3 चौके 12 2, 3 दूना 6 और 1 7, तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो 24 दिया यहाँ पर 72 हो जाएगा। तो 24 से ही इसमें भी 24 दूना 48, ये हो गया। इसमें भी देखिए 36 दूना 72 होता है, 36 दूना 72, 2 से गुणा करेंगे 72 हो जाएगा। तो 2 से उसमें भी गुणा, 2 बचे 10, तो माइनस में आपका हो जाएगा 10। अब इसको घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 38। तो ये 27 प्लस में 38 बटे में 72, तो कितना हो जाएगा 8 7 15 का 5, फिर 8 और 7 15 5, 3 2 5 और 1 6 बटे में 72। ये सिंपल आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बचा है लास्ट में। लास्ट में देख लीजिए इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य, ये हमें बताना है। कह रहा है कि 2/5 में से 2/5 घटाने पर शेषफल 0 होगा। देखिए इसमें से 2/5 में से उतना ही घटाएंगे तो ये तो 0 होगा, ये तो बात सत्य है। ठीक है, ये तो बहुत ही छोटा था। इसमें कह रहा है कि 2/7 माइनस में 3/7 और 3/7 और फिर 2/7, ये दोनों आपस में बराबर है क्या? तो चलिए देखते हैं इसमें। ये इतना मिस्टेक है, इसको हटाइए। तो ये माइनस का 2/7, फिर ये माइनस का 3/7 बराबर में ये 3/7, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस में 2/7। तो देखिए इसमें हर बराबर है, तो जब हर बराबर है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 3 2 5 बटे में ये 7 हो जा रहा है। यहाँ पर ये भी हर बराबर है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बटे में 7। लेकिन ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये वाला प्लस में है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, और भी 2 है, उसको देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए, अब कह रहा है कि ये जो खुला हुआ मुंह है ना, खुला हुआ मुंह जिधर भी रहेगा वो बड़ा रहेगा। इसमें कह रहा है कि क्या ये वाला इससे बड़ा है? आइए देख लेते हैं थर्ड नंबर का। ठीक है, तो इसमें ये माइनस का 3/4, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस में 7/4, हर तो बराबर है तो इसको घटा देते हैं। तो जब ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4/4, ऊपर नीचे कटेगा आ जाएगा 1, और इधर क्या है 1/4। ठीक, अब यहाँ पर कैसे समझेंगे कौन बड़ा है? ये सिंगल है, ठीक है, ये 1 है, और यहाँ पर क्या है 1 के नीचे 4 है, मतलब कि 1 को 4 लोग क्या कर रहे हैं, 1 को 4 भाग में बांट दिया जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं 1 रुपये है और इस 1 रुपये को 4 लोग आपस में बांट लेते हैं, और यहाँ पर 1 रुपये है जिसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 रुपये है तो एक ही आदमी के पास है, तो कौन बड़ा होगा? यही ना बड़ा होगा। 1 रुपये है एक ही आदमी के पास है, यहाँ पर 1 रुपये है 4 लोगों में बढ़ जा रहा है, तो ये बड़ा है। तो खुला हुआ मुंह इसी की तरफ है, तो ये वाला बड़ा है, सत्य भाई। ठीक, यहाँ पर आ जाते हैं।
माइनस का 5 है और ये कह रहा है कि ये वाला बड़ा है, तो देखिए माइनस का ये 12/7, फिर ये माइनस का ये 8/7। ठीक, अब हर तो बराबर है, दोनों आपका क्या है माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 12/8 20 माइनस का ये 20/7। ठीक, अब इसमें देखिए कि 20 को 7 लोगों में बांटा जा रहा है, तो सिंपल इसको भाग कर दीजिए। तो जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, इसको भाग करके दिखा दे रहे हैं। तो 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14, तो बचा कितना 6, दशमलव लगा लेंगे 60 हो जाएगा। 7 8 56, 56 बचा 4, जीरो लगा लेंगे, 7 बचे 35, ये इतना आया। तो यहाँ पर है, इसको हमने जब हल किया तो क्या मिला, हमें मिला ये वाला इतना। ठीक, ये मिला था, तो माइनस का 5 और ये माइनस का 20/7, ये। अब इसको जब हमने हल किया तो क्या मिला, ये वाला माइनस का 2.85, ये चीज़ मिला है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये क्या है, माइनस का 5 है, ये वाला माइनस का 2 है, 2 ही समझिए। ठीक है, लगभग में 3 है। तो इसमें देखिए जो जैसे ये माइनस में है तो इसके पास उधारी है, ठीक है, तो इसने 5 रुपये, इसके पास 5 रुपये का उधारी है। ठीक, और इसके पास लगभग में 3 रुपये का उधारी है। तो जब दोनों माइनसे में है तो जो जितना उधार लेगा वही क्या है, छोटा है। ठीक है, और जो जितना कम उधार लेगा वो बड़ा है। तो इसने 5 रुपये उधार लिया है और इसने लगभग में 3 रुपये उधार लिया है। तो अब ये वाला क्या है, ये कम उधार लिया है ना, तो ये वाला तो बड़ा होगा ना, क्योंकि ये 5 रुपये उधार ले रखा है, माइनस में है ना। तो जब संख्या माइनस में होता है तो जो जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा होता है। तो खुला हुआ मुंह इसके तरफ है, मतलब कि ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, क्योंकि ये अधिक उधार ले रखा है और ये कम उधार लेकर रखा है। तो खुला हुआ मुंह इधर तरफ है, तो यही बड़ा है, यही आपका सत्य है। इस तरीके से आपका ये पूरा खत्म। तो अभ्यास आपका 1C हमने पूरा क्लियर करा दिया। उम्मीद है कि आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला अभ्यास बताएंगे। ठीक है, बात करेंगे उसमें। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।